बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है कंट्रीज़ के कैपिटल हमें बता दें या वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कंट्रीज़ विद देयर कॉन्टिनेंट, विद देयर कैपिटल, विद देयर करेंसी। ठीक है, चार्ट जो है हम इसमें कवर करेंगे। बेसिकली ये वीडियो में सारी मैंने एशियन कंट्रीज़ आपको बतानी है विद देयर कैपिटल एंड करेंसी, और जो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे याद आएगी वो मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको एक मिक्सचर नॉलेज का ना बन जाए। इस वजह से मैंने एक ही वीडियो में सारी नहीं बताई। तो आज से हम क्या करेंगे, हर कॉन्टिनेंट की हर कंट्रीज़, उसमें जितनी कंट्रीज़ हैं उनके कैपिटल और करेंसी भी देखेंगे। इस सीरीज़ को भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अगर आपको आखिर तक पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंट्री और कैपिटल है रशिया। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और उसकी करेंसी है रूबल, और रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट कंट्री है मंगोलिया। मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटार और उसकी करेंसी है तुगरिक। मंगोलिया और चाइना के बीच में एक मशहूर डिज़र्ट है जिसको हम आज गोबी डिज़र्ट के नाम से जानते हैं, उसको भी आप याद कर लें। अगली कंट्री है चाइना। चाइना का कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी है युआन। कभी कभार इसको रेनमिनबी भी हम बुलाते हैं। बीजिंग जहां पर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को 15 जून 2001 को बनाया गया था, जिसको 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर ज्वाइन किया था। अगला कंट्री है ताइवान। ताइवान का कैपिटल है ताइपी सिटी और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगली कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जिसका लीडर कौन है, वो है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया जिसका कैपिटल है प्योंगयांग, और नॉर्थ कोरिया का जो है वो करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की करेंसी वॉन है, बस सिर्फ क्या है, नॉर्थ कोरियन वॉन और साउथ कोरियन वॉन। अगली कंट्री है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल और उसकी करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। साउथ कोरिया जिसमें अभी रिसेंटली वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट जो है वो मार्शल लॉ लगाया गया था, जिसको जो है एक मरतबा लगा दिया, फिर 6 घंटे बाद उस मार्शल लॉ को लिफ्ट कर दिया गया था। अगला कंट्री है जापान। जापान का कैपिटल है टोक्यो और उसकी करेंसी है येन। ताजिकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशैंब और ताजिकिस्तान की करेंसी है सोमोनी। एक ऐसा कॉरिडोर जो कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को सेपरेट करता है उसका नाम है वाखान कॉरिडोर। किर्गिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है और सेंट्रल एशियन कंट्री है, जिसका कैपिटल है बिश्केक और इसकी करेंसी है सोम। अब जो भी करेंसी होती है ना सोम, जैसे इसको हम बुलाते हैं किर्गिस्तानी सोम। जैसे मैंने आपको ताजिकिस्तान का बताया सोमोनी, तो उसकी ताजिकिस्तान सोमोनी नाम आप जो है आगे लगा दिया करें। कज़ाकिस्तान भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री हम उसको बुलाते हैं विच हैज़ नो डायरेक्ट एक्सेस टू सी आर ओशियन एंड हैज़ नो कोस्ट लाइन। ठीक है, जिसकी कोई भी कोस्ट लाइन ना हो और उसको डायरेक्टली एक्सेस ना हो सी पर। तो कज़ाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना, लेकिन इसको नूर सुल्तान भी जो है हम बुलाते हैं। तो अब कभी जो है आपको अस्ताना नज़र आएगा, कभी आपको नूर सुल्तान, तो जो भी नज़र आए उस पर टिक लगा दीजिएगा। और कज़ाकिस्तान की करेंसी है टेंज, मतलब कज़ाकिस्तानी टेंज। उज़्बेकिस्तान एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक हम उसको बुलाते हैं खुद लैंड लॉक्ड हो और सराउंडेड बाय लैंड लॉक कंट्रीज़, मतलब उसके सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हो वो भी लैंड लॉक्ड हो। इट मीन्स वो डबल लैंड लॉक कंट्री हो गया। उज़्बेकिस्तान जिसका कैपिटल है ताशकंद और जिसकी करेंसी है सोम। वहीं ताशकंद जहां पर 10 जनवरी 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जिसको USSR ने मीडिएट किया था। USSR की तरफ से था सोवियत प्रीमियर LSK कोसोगिन। और जो है इन्होंने क्या किया था ताशकंद एग्रीमेंट में, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन करवाया था टू एंड द वार ऑफ 1965। तुर्कमेनिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है और जिसका कैपिटल है एशगबत और जिसकी करेंसी है मन्नत। नेपाल जिसका कैपिटल है काठमांडू और जिसकी करेंसी है रुपीज़। वहीं काठमांडू जहां पर सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क जिसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया था। पाकिस्तान और इंडिया का आप सबको पता होगा। पाकिस्तान और इंडिया की जो करेंसी है वो है पाकिस्तानी रुपीज़ और इंडियन रुपीज़। इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली और पाकिस्तान का इस्लामाबाद। अफ़गानिस्तान भी एक लैंडलॉक कंट्री है और पाकिस्तान के जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है, जिसका कैपिटल है काबुल और उसकी करेंसी है अफ़गानी। अगला कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, एक है कोलंबो जो कि उसका एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल है। ठीक है, और दूसरा इसका कैपिटल है श्री जयवर्धनपुरा कोटी। वो क्या है, वो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ये इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। कोलंबो इसका एग्जीक्यूटिव और जुडिशल कैपिटल है। और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़।
अगला कंट्री है भूटान। भूटान जिसका कैपिटल है थिम्पू और जिसकी करेंसी है निगल ट्रम। भूटान जिसको लैंड ऑफ थंडर स्टॉर्म्स, थंडर बोल्ट्स भी कहा जाता है, और भूटान को कंसीडर किया जाता है द फर्स्ट कंट्री विच इज़ कार्बन नेगेटिव। अगला कंट्री है मालदीव्स। मालदीव्स का कैपिटल है मेल और इसकी करेंसी है मालदीवियन रुफिया। अगली कंट्री है थाईलैंड। थाईलैंड जिसका कैपिटल है बैंकॉक और थाईलैंड की करेंसी है बाथ। थाईलैंड जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। म्यांमार का कैपिटल है नेपीदा और उसकी करेंसी है म्यांमारी क्यात। म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। सवाल आ सकता है कि बर्मा जो है उसका नाम चेंज करके म्यांमार कब रखा गया था, तो 1989 में। अगला कंट्री है लाओस। ये कंट्री लगता तो यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का है, लेकिन है एशिया में। तो लाओस का कैपिटल है विंटियान और इसकी करेंसी है लाओटियन किप। नेक्स्ट कंट्री है वियतनाम। का जो कैपिटल है वो है हनोई और इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट कंट्री कंबोडिया। कंबोडिया का कैपिटल है फिनोम फेन और इसकी करेंसी है कंबोडियन रियाल, पर RIEL वाला। अगला कंट्री है मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और उसकी करेंसी है मलेशियन रिंगिट। अगली कंट्री है सिंगापुर। सिटी मैंने कैपिटल में इस वजह से लिखा है क्योंकि इसका कैपिटल है सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अगला कंट्री है ब्रुनाई। ब्रुनाई भी एक एशियन कंट्री है जिसका कैपिटल है बंदर श्री भगवान। इसका कैपिटल जो है वो थोड़ा यूनिक किस्म का है, तो कभी कभार जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना उनमें ये पूछ लेते हैं, और इसकी करेंसी है ब्रुनाई डॉलर। अगला कंट्री है इंडोनेशिया, जो कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता और इसकी करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्री है ईस्ट तैमूर, जो कि बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। ईस्ट तैमूर जिसको हम ऑफिशियली या हम जो है उसका दूसरा नाम है तैमूर लीस्ट, इसके नाम से भी जानते हैं। तो ईस्ट तैमूर का कैपिटल है दिल्ली, DILI दिल्ली, और इसकी करेंसी जो है वो यूनिक सी है US डॉलर। ठीक है, ये दूसरा कंट्री है, इसकी करेंसी जो है वो US वाली है, तो इसको याद रख लें। अगला कंट्री है फिलीपींस। फिलीपींस जिसका कैपिटल है मनीला और जिसकी करेंसी है पेसो। अगला कंट्री है ईरान। ईरान पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री भी है, जो कि पाकिस्तान के वेस्ट में और साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ईरान का कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। ईरान का पुराना नाम था पर्शिया। अगला कंट्री है इराक। इराक का कैपिटल है बगदाद, जिसको किसी टाइम में द सिटी ऑफ पीस कहा जाता था, और इसकी करेंसी है इराकी दीनार। जो हमारा बगदाद है जो कि इराक का कैपिटल है, सवाल आ जाए कि बगदाद इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो रिवर टिग्रिस के किनारे पर लोकेटेड है, TIGRIS। नेक्स्ट कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन का कैपिटल है अमान और इसकी करेंसी है जॉर्डेनियन दीनार। ठीक है, J डॉट मैंने लिखा है। नेक्स्ट कंट्री है सीरिया, जिसको हम उर्दू में शाम बुलाते हैं। सीरिया का कैपिटल है दमास्कस, जिसको हम उर्दू में दमश्क बुलाते हैं, और इसकी करेंसी है सीरियन पाउंड। अगला कंट्री है तुर्की, जो कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल मतलब उसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में, कुछ हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में है। तो अमूमन ऐसे कंट्रीज़ को जो है वो, जैसे तुर्की है या जो हमारा रशिया है, उसमें कभी कभार उसको एशिया में कंसिडर नहीं किया जाता। इस वजह से कहा जाता है कि एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, UN रजिस्टर्ड। तो तुर्की का कैपिटल है अंकारा और तुर्की का जो है वो करेंसी है वो है लीरा। तुर्की ऐसा वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो कि नेटो का मेंबर है। अगला कंट्री है लेबनान। लेबनान जिसका कैपिटल है बेरूत और जिसकी करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला कंट्री है अर्मीनिया। अर्मीनिया बज़ाहिर तो कोई इंग्लिश कंट्री लगता है, लेकिन ये एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसका कैपिटल है येरेवान और इसकी करेंसी है द्राम, DRAM। नेक्स्ट कंट्री है आज़रबाईजान, जिसका कैपिटल है बाकू और उसकी करेंसी है आज़रबाईजान मन्नत। ठीक है, आज़रबाईजानी मन्नत, क्योंकि मन्नत एक और कंट्री की भी करेंसी है, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। अगला कंट्री है जॉर्जिया। ठीक है, जॉर्जिया जिसका कैपिटल है तिबिलिसी और इसकी करेंसी है जॉर्जियन लारी। दो कंट्रीज़ हैं जिसका आपको राइटिंग में लिखकर बताने का कोई फ़ायदा नहीं। आप सबको पता होगा KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जिसका जो है कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है रियाल। ठीक है, मतलब सऊदी अरेबियन रियाल। दूसरा कंट्री है कतर। ठीक है, कतर का कैपिटल है दोहा और उसकी करेंसी है कतरी रियाल। अगला कंट्री है यमन। ठीक है, यमन का कैपिटल है साना और उसका करेंसी है रियाल। अगला कंट्री है ओमान, जिससे पाकिस्तान ने गवादर खरीदा था। ठीक है, ओमान जिसका कैपिटल है मस्कट और उसकी करेंसी है ओमानी रियाल। UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है अबू धाबी और उसकी करेंसी है दरहम।
अगला कंट्री है बहरीन। बहरीन का कैपिटल है मनामा और उसकी करेंसी है बहरीनी दीनार। नेक्स्ट कंट्री है कुवैत। कुवैत का कैपिटल सिटी है कुवैत सिटी, ठीक है, तभी मैंने कैपिटल की जगह सिटी लिखा है, और उसकी करेंसी है कुवैती दीनार। 46 कंट्रीज़ मैंने आपको बता दी हैं। 2 कंट्रीज़ जिन पर तजाद है, एक है इसराइल जो कि बोलते हैं हमारा कैपिटल जेरूसलम है, दूसरा है पैलेस्टाइन मतलब फ़लस्तीन, वो भी बोलते हैं हमारा कैपिटल जेरूसलम है, ठीक है। वो कंट्रीज़ मैंने आपको नहीं बताई, अमूमन ये पूछी भी नहीं जाती, ठीक है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको डेफिनेटली जो है वो बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे। कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे हवाले, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।